हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पद परिचय। हिंदी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। तो फर्स्ट जो हम परिभाषा डिस्कस करेंगे, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद और उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को और उन शब्दों का हमें जो एक्सप्लेनेशन करनी है तो वो क्या कहलाता है? पद परिचय। तो फर्स्ट जो हमारा है, ये जो पद परिचय है वो 9 तरह का होता है, यानी 9 प्रकार का होता है। 9 तरह से हम पद को डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसका परिचय दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? संज्ञा। संज्ञा जैसे हम सेकंड क्लास से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, फर्स्ट क्लास से। तो संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पुस्तक, दिल्ली, बुढ़ापा। अब संज्ञा के भेद डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें स्टूडेंट्स सारे जितने भी हमने फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक जो ग्रामर पढ़ी है, हमें सारी डेफिनेशंस और उनके भेद लर्न होने चाहिए, तब जाकर हमारा ये पद परिचय जो चैप्टर है वो क्लियर होता है। तो संज्ञा के भेद 3 भेद होते हैं, संज्ञा के व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा। अब जो बेटा हमारा जो इसमें जो आता है संज्ञा का पद परिचय, यानी संज्ञा को हमें कैसे डिफाइन करना है। जैसे संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। अब जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, माला पत्र लिखती है, तो इसमें वर्ड क्या है? माला। माला कौन है? लड़की का नाम है। तो जो नाम होता है पर्टिकुलर किसी चीज़ का, वो क्या होती है? संज्ञा। तो माला वर्ड को हमें डिफाइन करना है। तो माला क्या है? सबसे पहले हम उसका भेद लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर एक वचन। और माला क्या है? लड़की है तो स्त्रीलिंग। और कारक जो काम को करने वाला है वो है कर्ता कारक, और लिखती है क्रिया के साथ उसका संबंध। तो ऐसे हमें जो संज्ञा है, अगर संज्ञा वर्ड कोई भी अंडरलाइन होता है तो हमें ऐसे ही उसका भेद लिखना है, वचन लिखना है, लिंग लिखना है, कारक लिखना है और क्रिया के साथ उसका संबंध लिखना है। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम। अगर सर्वनाम वर्ड अंडरलाइन होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम जो है वो 6 तरह के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय हमें कैसे करना है? जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह क्या है इसमें? सर्वनाम। तो सबसे पहले सर्वनाम का भेद, उसका पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। तो वह क्या है इसमें? सर्वनाम। तो सबसे पहले उसका भेद बताएंगे। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। कारक कौन सा है? कर्ता, क्योंकि काम को करने वाला कौन है? वह। और पढ़ता है क्रिया के साथ संबंध। तो ऐसे हमें उस चीज़ को, यानी जो भी अंडरलाइन वर्ड है, सर्वनाम अगर अंडरलाइन है तो ऐसे हमें उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टॉपिक है विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के भेद हैं गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक और संख्यावाचक। अब पद परिचय कैसे करेंगे हम? पहले लिखेंगे भेद, फिर उसका लिंग, फिर वचन और फिर विशेष्य। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है। तो घोड़े की विशेषता क्या है? सफ़ेद। तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि सफ़ेद घोड़ा, यानी घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सा है यहाँ पर? विशेषण। तो पहले हम बताएंगे उसका भेद, यानी गुणवाचक विशेषण। फिर क्या है? घोड़ा पुल्लिंग। फिर घोड़ा क्या है? एक वचन। और घोड़ा क्या है? विशेष्य। यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की। तो विशेष्य कौन हो गया? घोड़ा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्रिया। किसी शब्द से काम का करना या होना पाया जाए तो वह क्रिया होती है। अब क्रिया के भेद क्या हैं? अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक, कर्म के साथ, जिसमें कर्म होता है। अब क्रिया का पद परिचय कैसे निकाल लेंगे हम? सबसे पहले ऐसे ही उसका भेद, फिर उसका काल, लिंग, वचन, वाच्य। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं। तो अंडरलाइन क्या है इसमें? पढ़ती है। पढ़ती है क्या है? क्रिया। तो हम क्या बताएंगे? पहले क्रिया का भेद बताएंगे, सकर्मक क्रिया। फिर दादी जी क्या हैं? स्त्रीलिंग, पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग।
और क्या है, एक वचन। और पढ़ती हैं, कौन सा काल आ रहा है इसमें, वर्तमान काल है, भविष्य काल है या हमारा भूतकाल है। तो हमारा कौन सा काल चल रहा है किस में आता है, वर्तमान काल में। यानी जो काम वर्तमान में चल रहा होता है, जो अभी फ़िलहाल चल रहा होता है, उसको क्या होता है, वर्तमान काल। एक वचन और कर्तृवाच्य, यानी दादी जी कौन है, कर्तृवाच्य, कर्ता है। तो इसमें किसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, दादी की। दादी क्या पढ़ती है, समाचार पत्र। तो ऐसे हमें उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जो क्रिया की विशेषता बताएंगे शब्द वो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। एग्जाम्पल है, वह हमेशा सच बोलता है। वह हमेशा सच बोलता है। तो सच बोलना क्या है, क्रिया, और हमेशा क्या है उसका विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। तो हम उसका परिचय कैसे करेंगे, पहले हम बताएंगे उसका क्रिया विशेषण। कालवाचक, बोलता है, क्रिया की विशेषता। तो ऐसे इसको डिफाइन कर देंगे हम क्रिया विशेषण को। यानी पहले भेद, फिर काल, और फिर बोलता है उसकी क्रिया, और बोलता है क्रिया की विशेषता। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है संबंध बोधक का परिचय। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य पदों के साथ उनके संबंध का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे के बिना, के साथ, के आगे, के पीछे, के सामने। तो ये क्या है, संबंध बोधक। यानी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पद के साथ जो संबंध बताते हैं वो क्या होते हैं, संबंध बोधक। तो संबंध बोधक के भेद होते हैं कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विषयवाचक, सादृश्यवाचक, साहचर्यवाचक, विरोधवाचक, उद्देश्यवाचक और तुलना बोधक। जैसे घर के साथ ही एक बगीचा होता है। यानी घर के जो संबंध है किसके साथ बताया है, बगीचे के साथ। यानी घर के जो बिल्कुल पास में ही एक बगीचा है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, पहले हम बताएंगे संबंध बोधक, फिर बताएंगे घर और बगीचे के बीच में संबंध। यानी इसमें हमें दो ही चीज़ें बतानी है, एक भेद और एक उसका संबंध किसका किसके साथ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समुच्चय बोधक। पदों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले अवयव। यानी ऐसे कुछ पदों को जोड़ने वाले, उपवाक्यों को जोड़ने वाले ऐसे अवयव होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए आदि। तो अब हम समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझा है। हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझा है, लेकिन वह इससे भी ज़्यादा है। तो इसमें जो है वो क्या है, इसका जो अंडरलाइन क्या वर्ड है, लेकिन। लेकिन जो है वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, तो वो क्या है, समुच्चय बोधक वाक्य। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का हमें पता है कि जिसमें सडन इमोशन एंड फीलिंग हमें प्रयोग होती है। जैसे हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, ये साइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और हिंदी में क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग, इसकी अलग से ही पहचान हो जाती है जिसमें ये चिन्ह होता है। जैसे वाह भारत मैच जीत गया, तो वाह के साथ क्या है, एक्सक्लामेटरी चिन्ह है, विस्मयादि बोधक का साइन है। अब क्या है, इसका पद परिचय कैसे करना है हमें, विस्मयादि बोधक। और कौन सा है ये, वह खुशी का, यानी कौन सा इसमें प्रकट हो रहा है हमारा इमोशन, खुशी का। तो हमें क्या बताना है, इसमें क्या प्रकट कर रहा है, ये प्रसन्नता को, यानी खुशी को प्रकट कर रहा है। अगर बाय चांस यहाँ पे हाय वह मर गया, तो यहाँ पर कौन सा होगा, दुख का भाव आएगा। तो इसी तरह से हमें इसको डिफाइन करना है, इसका पद परिचय। नेक्स्ट हमारा 9 जो है वो है निपात। किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे निपात कहते हैं। जैसे तो, भी, ही, सिर्फ, भर, केवल, तक आदि। जैसे
हम तुम तो इतना भी वर्ड इसमें अंडरलाइन है, यानी हमें भी का जो है वो परिचय देना है। भी नहीं जानते कि परिवार कैसे पाले जाते हैं। तो इसमें जो भी वर्ड है वो क्या है, एक निपात है। यानी निपात की पहचान क्या है, तो, भी, ही, सिर्फ, तक, भर, केवल ऐसे शब्द आते हैं जब किसी पद के अंदर, तो वो क्या होते हैं, निपात। तो ये हमारा चैप्टर है पद परिचय। तो इसको हमें क्या 10th का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ये, तो और 4 मार्क्स का हमारा जो है वो, इससे 4 मार्क्स का जो पेपर में हमारा जो आता है इसमें से। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे हमारे 4 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। थैंक यू।